आज हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है डाटा इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठ आंकड़े, जिसको हिंदी में सत्यनिष्ठ आंकड़े कहते हैं। बाय स्टडी पॉइंट लाइक मेरा यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अधिक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। डाटा इंटीग्रिटी एंड एल्कोआ प्लस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इज डाटा इंटीग्रिटी रिक्वायर्ड और नॉट? डाटा इंटीग्रिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका आंसर है एस इट इज, यानी कि डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लेकिन डाटा इंटीग्रिटी इशू और डाटा इंटीग्रिटी बीच नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी? अकॉर्डिंग टू WHO गाइडेंस ऑन गुड डाटा एंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, डाटा इंटीग्रिटी इज डिफाइंड एज फॉलो। डाटा इंटीग्रिटी, definition of data integrity. Data integrity is the degree to which a collection of data is complete, consistent and accurate throughout the data life cycle. The collected data should be attributable, legible, contemporaneously recorded, original or a true copy and accurate. Data integrity is equally applicable to both paper and electronic data. Comparison between or difference between good documentation practice (GDP) and data integrity issue. Example of good documentation practice (GDP): writing error, यानी कि क्या गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस का पार्ट है और क्या डाटा इंटीग्रिटी की पार्ट है। तो राइटिंग एरर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, टाइपोग्राफिकल एरर्स, ट्रांसक्रिप्शन एरर, कैलकुलेशन एरर्स, एनी अदर अनइंटेंशनली हैपेंड एरर। ये जो था हमारा ये जीटीपी का पार्ट है, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस का पार्ट है, लेकिन क्या हमारा डाटा इंटीग्रिटी इशू है। बैक फॉरवर्ड डेटिंग एंड टाइम एंड डेट मैनिपुलेशन, अनऑथराइज्ड एक्सेस पासवर्ड etc, अल्टरनेशन ऑफ रॉ एंड ओरिजिनल डाटा, मल्टीपल एनालिसिस विदाउट जस्टिफिकेशन, providing passing result without testing, reuse of uncontrolled document number, falsification of batch records for getting clean records, unofficial trial of sample etc. Critical area for data integrity, कौन कौन से एरिया है क्रिटिकल एरिया जहाँ पे डाटा इंटीग्रिटी होने के चांस ज़्यादा है, यानी कि डाटा इंटीग्रिटी इशू होने के चांस ज़्यादा है। रिसेंट FDA वार्निंग लेटर आल्सो रेफर टू दिस इशू। टॉप 10 एरिया आर नेम्ड इन विच डाटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम मोस्ट ऑफन अराइज। क्वालिटी कल्चर, पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन, बैच डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, एनालिटिकल डॉक्यूमेंटेशंस, laboratory documentation, laboratory equipment, material management, production area. That means unintentionally error done by personnel or comes under GDP correction. Intentional manipulation with data records results are considered as डाटा इंटीग्रिटी बीच। एल्कोआ की डिफिनेशन क्या है? ए फॉर एट्रीब्यूटेबल, जिसको हिंदी में विशिष्ट कहते हैं। एट्रीब्यूटेबल मीन्स information is captured in the records
so that it is uniquely identified as executed by the originator of data, that is a person or a computer system। यानी कोई भी डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो एजुकेटेड कभी भी उसको एजुकेट किया जा सके, यानी कि उसको कभी भी ऑडिट या कभी भी जरूरत पड़ने पर उसको दिखाया जा सके। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज टेस्ट रिजल्ट्स should be initialed and dated by the personnel executing the test। दूसरा एग्जाम्पल है, करेक्शन ऑन ए रिकॉर्ड शुड बी initialed and date to be show when who made the adjustment। यानी कोई भी डाटा अगर करेक्ट करना है तो इसको इनिशियल कीजिए और डेट डालिए, यानी कि साइन बाय डेट। दूसरा है एल फॉर लेजिबल, ट्रेसेबल एंड परमानेंट, सुपाठ, पता लगाने योग्य और अस्थायी। द टर्म legible, traceable and permanent refer to the requirement that data are readable, understandable and allow a clear picture of sequencing of step or events in the record so that all the GXP activity conducted can be fully reconstructed by the people reviewing these records at any time during the record retention period set by the applicable GXP। यानी कि कोई भी जो डाटा है हमारा सुपाठ्य होना चाहिए, कभी उसको ट्रेस किया जा सके और वो परमानेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, GDP will always promote the issue of indelible ink when completing record। When making corrections to be records, ensure a single line in use to stick out the old record। This issue the records it still legible। Contemporaneous, समकालीन, contemporaneous data are data records at time they are generated or observed। Example, first, data should be generated at as near as possible from the source। Data testing that is performed electronically have data, have date, time, stamp attached to the records। Ensure electronic system that log data have their system and clock synchronized। ओरिजिनल, जो डाटा है हमारा ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल डाटा इंक्लूड द फर्स्ट or source capture of data information and all the subsequent data required to fully reconstruct the conduct of GXP activity। GXP requirement for original data। Example, original data should be reviewed, जो हमारा डाटा है रिव्यूड होना चाहिए। ओरिजिनल डाटा and are a true and verified copy that preserved the content and meaning of the original data should be retained। As such, original records should be complete, enduring, readily and retrievable and readable throughout the record retention period। Accurate, यानी कि जो डाटा है हमारा सही भी होना चाहिए। The term accurate means data are correct, truthful, complete and valid, reliable। For example first, place control verified on manual data entry।
use a verified check of critical records collection to confirm accuracy of data. Consider how to capture the data electronically and verify its accuracy. Build check into the design of the electronic system. अब दोस्तों हम लोग एल्कोआ प्लस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि एल्कोआ प्लस का मतलब एल्कोआ और प्लस का मतलब जो हम बताने जा रहे हैं, ये पूरा मिलाकर के एल्कोआ प्लस हुआ। डिफिनीशन इसमें है कंप्लीट, पूर्ण, यानी कि डाटा हमारा कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ऑल डाटा आर अवेलेबल, नथिंग हैज बीन डिलीटेड, एविडेंस ऑडिट ट्रायल। जो HPLC ETC हमारे इंस्ट्रूमेंट में होती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, ये क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मस्ट कंटेंट्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स प्रिंट आउट विथ इट। ए प्रोसेस वैलिडेशन रिकॉर्ड्स मस्ट कंटेंट्स प्रोटोकॉल रिकॉर्ड्स, बैच रिकॉर्ड्स, टेस्टिंग रिकॉर्ड्स etc विद इट। हमारा जो डाटा है कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। डाटा रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली विद डाटा डेट एंड टाइम, एविडेंस ऑडिट ट्रायल। फॉर एग्जांपल, related information should be incorporated and incident deviation, change control etc. Enduring, चिरस्थायी, data are accessible for an extended period of time after 20 years, यानी कि जो डाटा है हमारा इंडोरिंग होना चाहिए, यानी कि कभी भी जरूरत पड़ने पे ऑडिट में उसको हम लोग दिखा सके। एग्जाम्पल, ऑनगोइंग डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन विद इन प्रॉपर कंट्रोलिंग बाय ऑथराइज्ड पर्सनल। जो डाटा है हमारा अवेलेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग डाटा कलेक्ट कर लिए लेकिन वो अवेलेबल नहीं है ऑडिट टाइम पे या कभी भी रिक्वायरमेंट आने पे। डाटा आर असेसेबल ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि हमारे जो डाटा है प्रोडक्ट के लाइफ टाइम के बाद भी अवेलेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ए वेल डिफाइंड सिस्टम शुड बी स्टेबलाइज फॉर डॉक्यूमेंट आर्चिवल एज रिट्राइवल। सेकेंड, प्रॉपर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी शुड बी स्टेबलाइज्ड फॉर easy and timely access to require the document to authorized personnel। ये हमारा रहा एल्कोआ प्लस का डिफिनीशन। इसमें इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं CCEA। अब जो हमारा डाटा इंटीग्रिटी का जो मेजर रूट कॉज क्या है, कैसे ये होता है? इग्नोरेंस, लैक ऑफ ट्रेनिंग, बेसिक कंपनी IT ignorance, privilege, unawareness of the risk, willful falsification, lack of understanding, software and hardware limitations। दोस्तों ये टैग है क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नोबडी इज लुकिंग। इंटीग्रिटी का टैग है इंटीग्रिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नोबडी इज लुकिंग। इम्पैक्ट ऑफ डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज, अगर डाटा इंटीग्रिटी बार बार होता है, अगर डाटा इंटीग्रिटी होता है तो उसके क्या इशू हो सकते हैं, क्या इफेक्ट आ सकता है? पहला है कल्चरल एंड इथिकल इश्यूज, क्रेडिबिलिटी
इमेज, बिजनेस लॉस ये हो सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है रिस्क ऑफ पेशेंट्स हेल्थ, यानी कि पेशेंट के साथ भी इसका सबसे बड़ा डाटा इंटीग्रिटी इशू का रिस्क हो सकता है 2%। अंत में, इफ इट इज नॉट रिटन डाउन इट नेवर हैपेंड, और कोई भी चीज नहीं लिखा गया है तो कभी नहीं होगा। अंत में, इन गॉड वी ट्रस्ट, ऑल अदर ब्रिंग डाटा। जय हिंद,